नमस्कार मित्रों वैसे तो महाभारत में बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत बार प्रसंग जो हैं वो उभर उभर कर सामने आते हैं। इनमें एक पात्र ऐसा भी है जिसका उल्लेख करना बहुत ज़रूरी लगता है, क्योंकि उसका उल्लेख जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया, और वो पात्र है कर्ण। कर्ण के बारे में यद्यपि काव्यात्मक रूप से बहुत कुछ लिखा गया, और इसमें दिनकर जी ने भी इसके बारे में लिखा, और बहुत सारे स्वतंत्र रूप से भी कर्ण के बारे में अलग से पुस्तकें भी आईं, लेकिन उसके अभी तक उसके बारे में जो प्रसंग हैं उनकी पूरी तरह से प्रस्तुति हो नहीं पाई। उन्हीं में से एक प्रसंग जो है वो आपसे मैं बांट रहा हूँ, और वो ये है कि कर्ण का अंतिम संस्कार किसने किया था। ये एक बड़ा रहस्यपूर्ण तथ्य भी है, और रहस्यपूर्ण होने के साथ साथ ये कई बार थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी करता है कि इतनी महत्वपूर्ण बात जो है वो छूट कैसे गई। पुराण आख्यानों में, पौराणिक आख्यानों में भी इसका उल्लेख पूरे विस्तार से नहीं हो पाया। आज आपसे जो सामग्री बांट रहा हूँ मित्रों, वो कर्ण के अंतिम संस्कार के बारे में है। अब कर्ण के अंतिम संस्कार के बारे में सबसे बड़ी यह है कि एक बार कर्ण की मृत्यु के समय श्री कृष्ण, ये तो प्रसंग आपने पढ़ा ही होगा, ब्राह्मण के रूप में कर्ण से मिलने गए, और उसकी दान वीर होने की जो चर्चा चलती थी कि इससे बड़ा दानवीर सारे पूरे संपूर्ण महाभारत में कोई भी नहीं है, कोई पात्र ऐसा नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि इसकी थोड़ी सी परीक्षा और ले ली जाए, और उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धरा श्री कृष्ण ने, और उसके पास गए कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तो कर्ण ने पूछा कि महाराज, ब्राह्मण तो जो मांगे वो दे देना चाहिए, आप इसलिए आप बताइए आप क्या चाहते हैं। तो कृष्ण ने, ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने ये कहा कि मुझे तो स्वर्ण दान चाहिए। अब युद्ध भूमि में एक घायल अंगराज से कुछ स्वर्ण दान की बात करे तो बड़ा एक संकट होता है। उनको, कृष्ण को लगा कि शायद अब ये क्या उपाय निकालता है, ये देखना एक रुचिकर होगा, प्रकरण होगा। तो कृष्ण ने उससे स्वर्ण दान मांगा, और स्वर्ण दान की जब बारी आई तो कर्ण ने 2 पल को सोचा, और तीसरे पल उसने एक अपना दांत उखाड़ा और वो उनके उसमें दामन में डाल दिया, और ये कहा, गुरुदेव इस दांत पर स्वर्ण मंडित है, ये दांत सोना चढ़ा हुआ है, और मैं इसलिए आपको ये दान में दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें स्वर्ण का उल्लेख है बाकायदा। तब कृष्ण ने ये भी पूछा था कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, अपने सही रूप में कृष्ण आ गए, जैसे अक्सर आ जाया करते थे परीक्षा लेने के बाद। तो उन्होंने कहा, अब कर्ण मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ तेरे से कि तुमने वो भी कर दिखाया जो मुझे अपेक्षा नहीं थी, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ भी मांगो। मैंने तुमसे जो मांगना था वो ब्राह्मण के रूप में मांग लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें बाकायदा वो चीज़ दूंगा, और तुम अपनी अंतिम इच्छा के रूप में जो चाहते हो मुझसे मांगो। और कर्ण ने कहा कि महाराज, मैं तो पहचान पहले ही गया था कि आप कोई साधारण सामान्य ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन अब आप असली रूप आपका, आपने स्वयं ही अपना पूरा परिचय, असली वास्तविक परिचय दे दिया है। तो मैं आपसे एक मांग करता हूँ, एक परीक्षा है, वो भी आपके लिए भी, क्योंकि आप भी तो इतने महान अवतार हो, और भगवान विष्णु का अवतार आपको माना जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा अंतिम संस्कार कोई ऐसा व्यक्ति करे जो पाप से मुक्त रहा हो, जो पाप मुक्त हो, और मेरा अंतिम संस्कार उस स्थान पर हो जहाँ कभी कहीं पाप हुआ ही ना हो, और ऐसे स्थान पर हो जहाँ पाप ना हुआ हो, और उसकी अस्थियाँ जो है वो ऐसे स्थान पर प्रवाहित की जाएं जहाँ पहले किसी की भी अस्थियाँ प्रवाहित ना हुई हों। और पूरी धरती पर कृष्ण ने नज़र दौड़ाई। उस वक्त केवल एक स्थान मिला, ताप्ती नदी के तट पर, और वो भी 1 इंच जगह ऐसी थी जिसमें किसी की अस्थियां प्रवाहित नहीं हुई थी। और उस वक्त
कृष्ण ने कहा कि जब मैंने तुमसे स्वयं ये आग्रहपूर्ण आग्रह की मुद्रा में मैंने स्वयं तुमसे कहा है कि वरदान मांगो, तो तुमने मांगा है, तो मैं इस बात का प्रयास करूँगा कि मैं तुम्हारा ये जो तुम्हारी मनोकामना है, अंतिम इच्छा है, इसको पूरा करूँ। और तब कृष्ण ने उस 1 इंच भूमि जो ताप्ती नदी के किनारे थी उस पर भी अपनी कोहनी टिकाई, क्योंकि कोहनी टिकाए बिना ये दान जो है वो हो नहीं सकता, किसी तट पर होता है। और कोई भी ऐसा तट नहीं था जहाँ लोगों ने अपनी कोहनी टिकाकर अपने हाथ में जल लेकर संकल्पपूर्ण ढंग से अपनी अंतिम इच्छा किसी ने पूरी की हो, ऐसा कोई स्थल नहीं था। तो वो जो 1 इंच स्थान मिला, कृष्ण ने वहीं पर अपनी कोहनी टिकाई और अपनी हथेली के ऊपर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। और ये वो स्थल है मित्रों जो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में, जहाँ अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है, वहाँ पर कर्ण की अस्थियाँ प्रवाहित की गई। और तब से लेकर पौराणिक आख्यानों में और बाद के इतिहास में भी ये स्थल कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो ये एक ऐसा स्थान था जहाँ कृष्ण ने स्वयं कर्ण का अंतिम संस्कार किया, और वो भी अपनी कोहनी उस 1 इंच धरती पर टिका कर किया, अपनी हाथ से किया, स्वयं अपने कर से किया, क्योंकि ये माना यही जाता था कि कृष्ण ने कभी अपने हाथ से कोई पाप नहीं किया। और ये भी माना जाता था कि ऐसा वो स्थल है, हथेली ऐसा स्थल है कृष्ण का जहाँ कोई पाप हुआ ही नहीं है। और ये हथेली ऐसी है जिस पर किसी ने भी आज तक अस्थियों का जो प्रवाह है वो संपन्न नहीं किया। तो ये तीनों बातों को पूरे करने में कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने, जो कि विष्णु के अवतार थे, उन्होंने स्वयं ये बातें पूरी की पूरी की। और कृष्ण की एक बात भव्य मानी जाती है कि उन्होंने सम्मान कर्ण की अंतिम इच्छाओं का भी किया, और सम्मान गांधारी के शाप का भी किया। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे पात्रों को बिल्कुल उनका जो स्वरूप है वो स्पष्ट किया। भीष्म के सामने भी वो अंतिम समय के लिए एक अंतिम समय पर गए और उससे भी उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तो कृष्ण का जो महाभारत युद्ध के बाद का जीवन है, वो सारा का सारा जो दिवंगत महानायक या दिवंगत होने वाले महानायक थे, उनकी अंतिम इच्छाओं की पूर्ति में बीता। धन्यवाद।